एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते। आप लोगों ने सुना होगा। नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और काफी बच्चे जो है लगातार कमेंट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तो हम वीडियो का मेरा व्यू नहीं है कि लाखों कमेंट हम कह सकते हैं, लेकिन अगर इतना कम व्यू पे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि जब इतने सारे लोग इनका इतना इतना व्यू आता होगा तो उस पे कितने सारे कमेंट जा रहे होंगे। फिर भी किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। कुछ रेलवे के मसीहा बने हुए हैं कि भाई रेलवे में कुछ भी होगा तो उनका होगा। कुछ आईटीआई के मसीहा बने हुए हैं, लेकिन इसके लिए किसी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो मतलब क्या है? क्योंकि इनका संख्या कम है। ये तो लगभग 2.5 लाख लड़के ही हैं जो कि एलपीसीबीटी 1 दिए थे। उसमें से कुछ तो 100% फेल होंगे। कुछ ही का रिजल्ट में गड़बड़ आया होगा, 10 20 50 का। इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 100 का। तो भाई इन पे वीडियो बना के या इनके बारे में आवाज उठा के क्या ही होगा? ये तो 10 20 50 100 है। इस पे तो व्यू आएगा नहीं। कुछ आईटीआई के मसीहा बने पड़े हैं तो क्या इसमें आईटीआई नहीं है? कुछ रेलवे के मसीहा बने हुए हैं कि भाई रेलवे। लेकिन ये बहुत गलत है। और कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जते, तो यहाँ पे अब अति हो रहा है। रेलवे जो है पूरी तरह से पागल हो गई है। और खुद पागल नहीं हुई है, वो बच्चों को पागल कर देगी, इस लेवल पे कर देगी कि वो तैयारी करना छोड़ दें। मकसद सिर्फ इतना है। कहा जाता है ना, हिटलर का एक स्टेटमेंट था कि लोगों को इस तरह बर्बाद कर दो कि वो खुद को जिंदा रहना ही प्रोग्रेस समझे, विकास समझे। वही हाल यहाँ पे हो रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इस तरह से कमेंट आ रहे हैं, जबकि इतने कम व्यू आते हैं। हम कोई बहुत ज्यादा, मेरा वीडियो का रीच नहीं है, बहुत ज्यादा व्यू नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, एएलपी रिजल्ट में बहुत धांधली हुआ है। बहुत धांधली हुआ है। सर मेरे 2 मई की सेकंड शिफ्ट में ट्रेड में 35 क्वेश्चन सही थे, जबकि 3 सही क्वेश्चन को गलत करके इनवैलिड कर दिया गया, जिसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ। सही क्वेश्चन को भी इनवैलिड कर दिया। मेरा पार्ट ए में 82 नंबर है। प्लीज सर कुछ कीजिए, हमें मेल कीजिए, हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। क्या ड्रामा है भाई? जब इनवैलिड क्वेश्चन है तो उसमें सबको नंबर दो। या फिर 75 क्वेश्चन का एग्जाम ही क्यों लेना है? अगर 70 क्वेश्चन ही सही बना पा रहे हो तो 70 क्वेश्चन का ही एग्जाम लो। और इतना ही नहीं हुआ है। अभी तो आगे आप देखेंगे ना, आपका सर चकरा जाएगा कि अरे क्या हो रहा है, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। दूसरा कमेंट देखेंगे, सर एएलपी सीबीटी 2 रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेरे पास प्रूफ है। इनका क्या किया जाए? जिन्होंने सीबीटी 1 क्लियर किया, इतना मेहनत करके सीबीटी 2 क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अब फेल दिखा दिया गया है। इनवैलिड क्वेश्चन। भाई गलती किसकी है? बच्चे की है। बच्चे इनवैलिड किए थे क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन बनाए थे। बच्चे क्वेश्चन नहीं बनाए थे ना। इनका भुगताना तो आप भुगतेंगे ना। आपने क्वेश्चन बनाया, इनवैलिड कर दिया। और इनवैलिड तो छोड़ो यार, इस तरह का हरकत किया है ना कि आप देख के पागल हो जाओगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो। ट्रेड का क्वेश्चन है, फॉर द गिवन टायर साइज एज पर स्पेसिफिकेशन एज 205/55R16 व्हाट इज द विथ ऑफ द टायर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। ऑप्शन में 205 mm, 880 mm, 205/55 mm और 550 mm। इस क्वेश्चन के लिए इन्होंने लिखा है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन एंड आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। इग्नोर कर दिए। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा कि 7 नंबर है, और यही क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वेश्चन 35 नंबर है। सेम क्वेश्चन, फॉर द गिवन टायर साइज एज पर स्पेसिफिकेशन एज 205/55R16 व्हाट इज द विथ ऑफ द टायर। इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने 205 mm किया है, 205 mm। अब बताइए कि इसका क्वेश्चन का आंसर ही सही है, जबकि आप क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन 2 में 205/55 है, ऑप्शन थर्ड में 550 है, और ऑप्शन 4 में 880 है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑप्शन क्या है, 205 mm, 880 mm और 205/55 mm और 550 mm। और यहाँ पे ही ऑप्शन वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे इग्नोर किया गया है।
और क्वेश्चन नंबर 35 में वही क्वेश्चन है सेम डाटा के साथ। पहले तो इनका औकात इतना नहीं है कि 75 क्वेश्चन सही सही बना ले बिना रिपीट किए। तो ट्रेड के 1 से 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, और उसमें एक क्वेश्चन तक औकात नहीं है कि सही से सेट कर ले, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं एक ही शिफ्ट में। अगला शिफ्ट में होता तो बात माना जाता, लेकिन एक ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन 7 नंबर पे, एक क्वेश्चन 35 नंबर पे। क्वेश्चन डाटा के साथ रिपीट है, ऑप्शन भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 7 को इग्नोर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को सही बता रहे हैं। क्या ड्रामा हो रखा है भाई, कि क्या चल रहा है? इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये जो आप कर रहे हैं ना, हमारे रेल मंत्री जो भी हैं, हमारे रेल मंत्री महानुभाव, और आरआरबी बोर्ड के जो भी अध्यक्ष हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सीबीएटी का सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुका है और ई लटक जाएंगे बेचारे। इनको रिवाइज रिजल्ट करना चाहिए, और करना चाहिए नहीं, करके दे दें। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। कुछ भी करते जाओ, एग्जाम का कोई डेट नहीं है, अचानक से मुंह पे फेंक के मार देंगे डेट, 10 दिन बाद एग्जाम ले लेंगे। कुछ भी कर रहे हैं। अब तो इस लेवल पे चले गए कि अब रिजल्ट भी जिसका मन करेगा उसका, इतना लोग को पास कराना है, इसको इसको पास करा दो, बात खत्म। बाकी ना आंसर की का कोई महत्व रह गया है, ना ही रिजल्ट का कोई महत्व रह गया है, किसी चीज का कोई महत्व ही नहीं है। तो भाई साहब आप लोग से कहेंगे कि जो भी आपके शिक्षकगण है, रेलवे के मसीहा जिनको आप समझते हैं, जिनको आईटीआई के मसीहा समझते हैं, आप अगर सीबीटी 2 में हैं तब भी, सीबीटी 2 नहीं दिए हैं तब भी, इसको टैग कीजिए, लोगों को पहुंचाइए, और लोगों को बोलिए इसके ऊपर आवाज उठाए, और सीबीएटी से पहले रिजल्ट को रिवाइज करा लें। नहीं तो आज अगर छोटा छोटा बढ़ रहा है, कल को आपके सामने से आपका क्वेश्चन सही होगा, गलती कर दिया जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। जिस तरह से हरकत है तो वही है ना भाई, कि हम तुम्हारा रिजल्ट नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगे? तो भाई साहब ये पब्लिक है, और भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता का सरकार बनता है, और जनता देश का युवा है। और अगर ये अपने आप पे आ जाए तो सोच लीजिए कुछ भी कर सकती है। तो थोड़ा सा इस बात को सीरियसली लें। और इस तरह के बहुत सारे मिस्टेक हुए हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना था, इसलिए बहुत ज्यादा लेके नहीं आए, एक छोटा सा नमूना आपको दिखाए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, इनको सुधार दे रेलवे, और सुधार करके यथाशीघ्र रिवाइज रिजल्ट दे दे। क्योंकि इस गलती को कहीं से माफ करने लायक है ही नहीं। क्यों माफ करे भाई, इसका भुगताना कौन भुगते? पहले तो तुम 75 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो यार, भत है ऐसी। किसको बैठा रखो, किस जाहिल को उस बोर्ड में बैठा रहे हो, किस बेवकूफ को उस बोर्ड में बैठा के रखे हो जो 75 क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है? सेम क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में रिपीट करा दे रहा है, उसके बाद एक क्वेश्चन को इग्नोर, एक क्वेश्चन को सही। कौन सा जाहिल वहां बैठा हुआ है यार? और अगर क्वेश्चन को इग्नोर करना है, इनवैलिड करना है, तो आप सबको नंबर दीजिए। सिंपल सा बात है। अगर क्वेश्चन गलत है तो आप सबको नंबर दीजिए। नहीं तो आपको 10-10 क्वेश्चन इग्नोर करना है तो आप 70 क्वेश्चन पे एग्जाम लीजिए, 65 क्वेश्चन पे ही एग्जाम लीजिए। इस तरह से नहीं चलेगा। और आप लोग जो भी आपके रेलवे के मसीहा हैं, जो भी आईटीआई के मसीहा बने पड़े हैं आज के डेट में, उनको बताइए कि भी आईटीआई का मुद्दा है, इसको भी लेके आ गया है, और इसको यथाशीघ्र में रिवाइज रिजल्ट करवा ले। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, बाकी आगे जो भी होता है वो हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। हमारा भी जहां जहां संपर्क है वहां संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी इस वीडियो को पहुंचाइए उनके पास, ताकि आंख खुले कि नहीं भाई, ये भी आईटीआई का मुद्दा है, ये भी रेलवे का मुद्दा है, इसमें भी बच्चे हैं। बाकी आगे आपको बताते हैं। जो भी हर संभव प्रयास होगा उसको हम संपर्क करते हैं, जितने लोगों से हम संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।